हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 10.1 से क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद रेडियस 5 whose सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 2, 3। उस सर्कल की इक्वेशन फाइंड कीजिए जिसका रेडियस तो है 5 और जिसका सेंटर लाई करता है एक्स एक्सिस के ऊपर। यहाँ फिगर में देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो जो इसका ये सेंटर है ये एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है। इस बात का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ है और एक्स कोऑर्डिनेट को हम किससे डिनोट करते हैं यहाँ सेंटर में, एच से, और यहाँ पे जो वाई कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पे 0 होगा। एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 2, 3, और ये सर्कल पास कर रहा है 2, 3 से, तो एक्स का 2 यानी 1, 2 और वाई का 3 1, 2, 3, तो यहाँ पे ये पॉइंट बन गया है 2, 3, यहाँ से ये पास कर रहा है। अब इसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले जनरल फॉर्म लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल ये होती है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस में y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। अब इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो ये जो h और k होते हैं जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और तीसरा ये जो रेडियस होता है। यहाँ पे रेडियस भी पता है, एक्स कोऑर्डिनेट भी पता है। एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे h है, ये हमें एक्चुअली पता नहीं है, हमें y कोऑर्डिनेट 0 पता है। तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमें h की वैल्यू ही पता होनी चाहिए, और ये h की जो वैल्यू है ना वो हमें यहीं से मिलेगी। इसमें जो जो चीज़ें हमें पता है वो हम फिल करेंगे, वहाँ से हमें h की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो यहाँ x की जगह पे हम फिल करेंगे ये 2, 3, ये जो 2, 3 है ये पॉइंट्स है, ये x है और ये y है। तो 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस के, y माइनस के है यहाँ पर ये 0, ये जो सेंटर है h 0, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं h, k, तो k की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो ये 0 इसका होल स्क्वायर, और रेडियस यहाँ 5 दिया है तो 5 का स्क्वायर हो गया। यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर में ये खुल जाएगा ब्रैकेट, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और h का स्क्वायर h स्क्वायर हो गया, और यहाँ 2ab माइनस 2ab करेंगे तो माइनस 4h हो गया, ये प्लस हो गया। y की जगह यहाँ पे मेरे को 3 रखना था, ये y है ना, तो यहाँ वैल्यू नहीं रखी मैंने, यहाँ पे 3 रखना है। 3 माइनस 0 3 हो गया, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो गया, और इस तरफ 5 का स्क्वायर ये 25 हो गया। यहाँ h स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, फिर h वाली टर्म लिख लेते हैं माइनस 4h, फिर ये नंबर लिख लेते हैं 4 और 9 प्लस का 13 हो गया। उधर 25 को उठा लाते हैं इस तरफ, तो माइनस का 25 इज इक्वल टू ये 0 हो गया। अब h स्क्वायर एज इट इज, माइनस 4h एज इट इज, इन कांस्टेंट को सॉल्व करते हैं, प्लस 13 माइनस 25 ये माइनस का 12 हो गया, ये इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ आपको h के फॉर्म में जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई दिख रही है। यहाँ स्प्लिटिंग मिडल टर्म से हम इसके फैक्टर्स फाइंड कर देंगे, वहाँ से हमें h की 2 वैल्यूज मिलेंगी। तो ये 12 है, ये 1 है, 12 1 जा 12 होता है। 12 के ऐसे 2 फैक्टर्स मेरे को चाहिए जिनका जो सम है वो आ जाए -4 और प्रोडक्ट आ जाए माइनस का 12। तो 6 2 जार होता है 12, और अगर मैं -6 करता हूँ और +2 करता हूँ तो इनका जो सम है ये -4 आ जाएगा। तो इस -4h को हम ब्रेक करेंगे -6h + 2h के अंदर। तो h स्क्वायर एज इट इज, -6h + 2h - 12 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में h कॉमन आ गया, यहाँ से h माइनस यहाँ से 6 बच गया, इन दोनों टर्म में प्लस का 2 कॉमन आ गया, यहाँ से ये h बच गया, यहाँ से ये माइनस, और 2 6 12 इज इक्वल टू 0। अब 2 टर्म आ गई हैं, दोनों में h - 6 कॉमन है, h - 6 ये हमने कॉमन ले लिया। पहली टर्म में से h बच गया और दूसरी में से ये +2 बच गया, और इज इक्वल टू ये 0 हो गया। अब एक बार h - 6 को 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से h की वैल्यू आ गई है प्लस का 6। दूसरी बार h + 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से h की वैल्यू आ गई है -2। तो h की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई हैं। जब 2 h की वैल्यूज आई हैं तो फिर हमारी इक्वेशन भी 2 आएंगी। अब इस जनरल फॉर्म के अंदर बारी बारी से एक बार h की जगह 6 रखेंगे और एक बार h की जगह हम -2 रखेंगे, तो इक्वेशन आ जाएंगी।
तो पहले लिखेंगे व्हेन h इज इक्वल टू 6। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल में h की जगह 6 रखते हैं, तो x माइनस 6 इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस में y माइनस k, हमें पता ही है k 0 है, इसका स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू रेडियस हमें पता है ये 5 का स्क्वायर है। यहाँ आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी होल स्क्वायर की, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, 6 का स्क्वायर प्लस 36 हो गया, और माइनस 2 भी करेंगे तो माइनस 12x हो गया, प्लस y माइनस 0 y का स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर ये 25 हो गया। अब थोड़ा ऑर्डर में लिख लेते हैं, ये x स्क्वायर हो गया, फिर इसके बाद y स्क्वायर की टर्म लिखेंगे, फिर इसके बाद ये माइनस 12x लिखेंगे, फिर यहाँ ये कांस्टेंट प्लस का 36 है, और दूसरी तरफ से 25 इधर ले आएंगे तो माइनस 25, और इस तरफ 0। एक बार और लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में ये वाई स्क्वायर हो गया, माइनस 12x हो गया, 36 प्लस का माइनस का 25, ये सिंप्लीफाई होकर प्लस का 11 हो गया, और इज इक्वल टू में ये 0 आ गया। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई है। अब h की जगह पर हम -2 रखेंगे, तो व्हेन h इज इक्वल टू -2, तो x माइनस h, ये फॉर्मूले का माइनस और इसका खुद का माइनस, ये मिलकर प्लस हो गया, तो x प्लस 2 हो गया इसका होल स्क्वायर, प्लस में y माइनस k की वैल्यू 0 है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस 5 है, 5 का स्क्वायर हो गया। यहाँ आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी होल स्क्वायर की, तो x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 2ab करेंगे तो प्लस 4x हो गया, प्लस में y माइनस 0 का स्क्वायर y स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू ये 25 हो गया। ऑर्डर में लिखते हैं, x स्क्वायर पहले लिखेंगे, फिर y स्क्वायर लिखेंगे, फिर x की टर्म जो कि 4x है, और फिर यहाँ पर ये कांस्टेंट प्लस का 4 है, इधर से 25 इधर आएंगे तो माइनस का 25, और इज इक्वल टू में ये 0 हो गया। यहाँ नेक्स्ट स्टेप में ये कांस्टेंट सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 25 माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। ये आ गई है इसकी दूसरी इक्वेशन। तो ये दोनों इक्वेशन इस क्वेश्चन का आंसर है।